अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई शौकत कमरुद्दीन हालानी एक नया सेशन लाया है। और ये है सेशन अबाउट के 2026 में हम कैसे जो है वो खुद को सेलेक्ट करवा सकते हैं। सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक सेशन जो कि आपको 2026 जो है वो बहुत ही शानदार बना सकता है। तो वैसे तो आप तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और ये जो है वो 2026 में आप किस तरीके से आप अपना जो है वो प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप जो है वो 2026 के लिए अपना प्रोफाइल जो है वो कनाडा इमिग्रेशन के एक्सप्रेस एंट्री पूल में डालते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सोचनी चाहिए। और उन चीज़ों को मैं आपको जो है वो वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। तो पहले तो जो है वो एक बात जो कि अक्सर औकात लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि इमिग्रेशन तो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, हमारा CRS स्कोर कम है, हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखिए, मैं हमेशा जो होता है वो एक बात कहता हूँ कि आपका CRS स्कोर लो ही क्यों ना हो, लेकिन आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 400 भी है, आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल जो होता है वो विजिबल कीजिए एक्सप्रेस एंट्री पूल में। अगर आपने वो अप्लाई ही नहीं किया तो आपको सेलेक्ट कौन करेगा। सही है। तो विजिबिलिटी जो होती है वो मैटर करती है। परफेक्ट CRS स्कोर का आपने वेट नहीं करना है। सही है। परफेक्ट CRS स्कोर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप जो है वो, हाँ, ये जरूर मानता हूं कि हायर स्कोर पर जो होता है आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ CRS स्कोर जो कि एक्सप्रेस एंट्री में है, सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है जो कि आपको जो है वो इमिग्रेशन दिलवा सकता है। हमारे पास जो होता है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी है, हम उसकी अभी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो होता है वो ये समझते हैं कि यार 450 से स्कोर कम है, हमारा चांस बनता ही नहीं है। अग्री करता हूँ कि आपके पास जो होता है कम स्कोर पे आपके चांसेस कम बनते हैं, लेकिन नहीं बनते ऐसा नहीं है। ओके। तो अब जो है वो जो भी इस वक्त इमिग्रेशन का जो पूरा डोमेन है वो अब किस तरीके से चेंज हो रहा है। कनाडा को एक बात याद रखिएगा कि चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके। उसमें जो है वो आपके पास फार्मासिस्ट भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं। हेल्थ केयर में जो भी जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो तमाम लोग इसमें जो होता है वो फॉल करते हैं। सही है। तो हेल्थ केयर वाले हैं, इसके अलावा एजुकेशन है, ट्रेड है। ये तमाम के तमाम प्रोफेशन जो होता है इस वक्त हाईली इन डिमांड है कनाडा में। ओके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले आप ECA करवा लीजिए, मींस एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये आपने करवा के रखना है। आप जो है वो इंग्लिश का एग्जाम दे के रखें, जिसमें आइल्स है, PTE है, टॉफिल है, जो भी आपका जिसमें भी आपको जो है वो आसानी होती है वो जो है वो आप करके रखें। सही है। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात ये कहता हूं कि आप जो होता है वो ये तमाम चीजें जो होती है वो आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है वो, चाहे आप किसी कंसल्टेंट की जो होता है रहनुमाई ले या ना ले, सही है, आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में विजिबल जरूर होना चाहिए। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि हेल्थ केयर और एजुकेशन की फील्ड से हैं, टीचर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये मेरा जो होता है वो आपके लिए 2026 के लिए बड़ा, सबसे बड़ा टेक अवे है। तो आप मुझे एक और बात कहेंगे, तो भाई हम तो अकाउंटेंट हैं, हम तो एडमिन स्टाफ है, हम लोग जो होता है वो इंजीनियर हैं, हम जो है वो किस तरीके से फिर अपना प्रोफाइल को जो होता है वो बूस्ट करेंगे, हम हमारा क्या बनेगा। तो भाई देखिए, थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करके फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो, मैंने 2 साल पहले भी जब मैं मॉन्ट्रियल में था और मैं अपनी एक ट्रिप पर वहां पर था, तब मैंने आपसे कहा था क्वेबेक के अंदर
सही है। और ओटवा की वो याद कीजिए मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने फ्रेंच सीखनी है। सही है। तो अगर आप अपना 2026 डेडिकेट करते हैं फ्रेंच सीखने के लिए, तो आपको ना सिर्फ आपके पॉइंट्स बूस्ट होंगे, बल्कि आपका जो होता है वो CRS स्कोर तकरीबन 400 भी होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी पिछला आपने देखा होगा 399 पे क्लोज हुआ था। सही है। तो और अभी हम देखते हैं क्या इसकी सूरत हाल बनती है। मैं बाकायदा आपको इन्वेंट्री दिखाऊंगा कि कौन कौन से लोग इस वक्त जो है वो पूल में हैं, और कितने राउंड्स हुए हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 के लिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कि मैंने डेडिकेटेड एक जो है वो बाकायदा फ्रेंच पे पूरे का पूरा सेशन लिया है। सही है। ये आपको जो होता है ना सिर्फ ये कि आपको CRS स्कोर बूस्ट करेगा, बल्कि आपको जो है वो फ्रैंकोफोन मोबिलिटी का एक वर्क परमिट होता है वो भी दिलाने में आपको हेल्प कर सकता है। उसके लिए तो किसी एम्प्लॉयर को जो है वो LMIA की भी जरूरत नहीं होती है। ये इतनी जबरदस्त चीज है और आप ये मिस कर रहे हैं अगर आप जो होता है वो फ्रेंच नहीं सीख रहे हैं तो। सही है। CLB 7 स्कोर कीजिए। हाँ, ये बात मानता हूं कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सही है, लेकिन नामुमकिनात में से नहीं है। आप अपनी इस जिंदगी के 2 या 3 घंटे डेली जो होता है फ्रेंच की प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल का काम है और आप जो होता है वो अपना ये स्कोर डेफिनेटली जो होता है वो स्कोर कर पाएंगे। सही है। सिर्फ और ना सिर्फ ये कि PNP क्यूबेक के अंदर भी आपके जो होता है वो आपके चांसेस वगैरह बन जाते हैं। तो आपने जो होता है वो 5 या 7 साल के जो होता है वो काम करने के बजाय जिसमें आप एजुकेशन और बहुत सारे काम करेंगे, इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम जो है वो फिल आउट कीजिए फ्रेंच सीखने के लिए। और एक और चीज है जो कि RCIP, सही है, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, इस पर मेरा अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। और मेरा जो है वो लाइव सेशन, आपको पता है कि ये लोग जो होता है कुछ दिनों के बाद हटा देते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाकर वो जो है वो RCIP का मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये RCIP दरअसल रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट है, जिसमें बहुत लो स्कोर पे और आपका जो होता है काम हो जाता है। टीचर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इवन सम एडमिन स्टाफ और जो है वो अकाउंटेंट वगैरह भी उनको ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ पर जो है वो अपना लक ट्राई कर सकते हैं। और अब जितनी भी इमिग्रेशन हो रही है ना वो एम्प्लॉयर सेंट्रिक है। एम्प्लॉयर को जिन लोगों की ज़रूरत है, इमिग्रेशन जो होती है सिर्फ उन्हीं लोगों की हो रही है। तो आपने जो होता है वो RCIP के अंदर हेल्थ केयर है। सही है। और इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनको जो है वो ज़रूरत है। सही है। तो आप जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कीजिए कि अभी जो होता है वो उनको किन लोगों की ज़रूरत है। ये बात ज़रूर है कि अभी जो होता है इनका फोकस जो होता है वो चेंज होके इन कनाडा जो होता है एक्सपीरियंस लोगों पे ज़्यादा है। सही, वो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सही है। तो आप ये मत समझिए कि CRS स्कोर अगर आपका हाई नहीं है तो आपको जो होता है फेडरल नहीं बुलाएगा। चलो, फेडरल नहीं बुलाता है, लेकिन PNP के अंदर, सही है, मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मेरा एक कैंडिडेट था, सही है, जिसने जो है वो उसका 388 स्कोर था, लेकिन उसको OINP ऑन्टेरियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर हेल्थ केयर कैटेगरी में फिजियोथेरेपिस्ट थी वो लड़की, और उसका जो होता है वो सिलेक्शन हुआ था। सही है। तो हाँ, ये जरूर है कि वो जो है वो 2024 की कैंडिडेट थी, लेकिन अभी भी वो चीजें राहें बंद नहीं हुई हैं। ओके। तो आपने जो है वो इस वक्त CRS स्कोर को जो होता है वो बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आप जो है वो अपना प्रोफाइल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में डालने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। ओके। और अगर आप स्टूडेंट हैं, सही है, स्टूडेंट जो है वो इस वक्त जो है वो कुछ लोग जो है वो पूछते हैं कि हम क्या करें स्टूडेंट वगैरह। देखिए, इस वक्त इन्होंने स्टूडेंट का कोटा भी कम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया है। ओके। आपको जो होता है PGWP एलिजिबिलिटी पहले से देखनी है, और आपको बाद में PR पाथवे क्या अवेलेबल होंगे ये आपको एडमिशन लेने से पहले सोचना है। अगर कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जो कि आपको वहां पढ़ने पर PR देती हैं, तो आप उन कम्युनिटी को जरूर फोकस कीजिए। हमारा इस वक्त जो होता है वो सबका, हर तमाम के तमाम लोग जो होता है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। सही है। इस वक्त कनाडा की बहुत सारी जो रीजनल या रूरल एरियाज है वहां पर इमिग्रेशन की बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है। आप उन एरिया को फोकस कर सकते हैं। सही है।
और मैं आपको जो है वो एक और बात ये बता दूं कि एम्प्लॉयर सेंट्रिक से क्या मुराद है। सही है, आपको जो होता है वो एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप बनाकर जॉब ऑफर हासिल करनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हमारा बाद में पीआर कैसे होगा, अभी आप जॉब तो हासिल करें। सही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मरहला पीआर का आएगा, जिसके अंदर फिर आप फ्रेंच सीख कर आप अपना काम कर सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप कनाडा में आकर आप अपने इमिग्रेशन के प्रोफाइल को और बेहतर बना सकते हैं। सही है, तो आपका जो जेन्युइन एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, ये हाई सीआरएस स्कोर को जो होता है वो बीट कर देता है। सही है, तो मैंने आपको जो होता है ये कहा कि आपको सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस नहीं करना है, आपने फ्रेंच पे फोकस करना है। सही है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं उन पर आप फोकस कीजिए। बहुत सारे कैनेडियन जो होता है वो ऐसे इलाके हैं जहां पर नर्सेस की, टीचर्स की ज़रूरत है। सही है, अगर आप मेरा मैंने जो है वो वीडियो बनाया था से वो जो कि मेरे एफ बी पे भी शायद मौजूद होगा, लेकिन यूट्यूब पे वो डेफिनेटली मौजूद है। और जिसमें मैंने कहा था कि वो कौन सी जॉब्स है जो कि आपको पीआर पे लैंड करवाएंगी, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसमें जो है वो मैंने कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए हैं, अब वहाँ पर जो होता है वो जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको पीआर वगैरह मिल जाएगा। सही है, तो आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू जो है वो किस तरीके से मैंने आपको बात बताई है। इसके बाद में आपकी बिजनेस इमिग्रेशन और उसकी भी बात करूंगा, लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की जो बात की है, आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में होना ही चाहिए। फ्रेंच जो है वो उस पर आप फोकस कीजिए, फ्रेंच सीखना शुरू कर दीजिए। आपको जो है वो आरसीआईपी को टारगेट कीजिए, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। यूट्यूब पर मेरा वीडियो मौजूद है, वो आप ज़रूर देखिएगा। सही है, और आपका जो प्रोफाइल है वो पीएनपी जो होता है वो डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकता है, बेशक लो स्कोर ही क्यों ना हो। आपको कनेडियन एक्सपीरियंस अगर नहीं है, सही, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर आपको वर्क परमिट मिल सके तो आप यहाँ पर आकर वर्क एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, क्योंकि अब इनका फोकस जो होता है वो इन कनाडा कैंडिडेट्स पे ज़्यादा हो गया है बनिस्बत जो होता है वो बाहर से वो लोग जो सेलेक्ट करें। सही है, अब मैं आपको अगर मैं जो है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो स्टार्टअप वीज़ा जो होता है 2026 के लिए पॉज हो गया है। सही है, और फेडरल के जो पीआर के ऑप्शन है वो बड़े ही लिमिटेड है और ना होने के बराबर है। लेकिन प्रोविंसेस जो है वो ज़रूर जो है वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। 2026 में ओंटेरियो का भी जो होता है वो पीएनपी एंटरप्रेन्योर के लिए आने वाला है। बीसी एक्टिवली जो होता है वो आपको सेलेक्ट कर रहा है। सही है, बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से। अल्बर्टा का जो होता है वो पेस थोड़ा स्लो है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का भी जो होता है बहुत कम जो है वो मार्जिन है, लेकिन बीसी को आप जरूर टारगेट कर सकते हो इस वक्त। ओके, तो ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। सही है, अब हम जो है वो आते हैं कि इस वक्त जो होता है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो क्या जो है वो सिचुएशन है। मैं आपको अपनी जो होता है स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सही है, तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री के तमाम ड्रॉज की पोजीशन क्या है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो हेल्थ केयर को देखें, सही है, तो आप ये देखिए हेल्थ केयर के अंदर, सही है, कम से कम स्कोर जो होता है वो 462 था। सही है, और ज्यादा से ज्यादा जो होता है ये 510 तक गया है। सही है, तो ये लो स्कोर पे भी आपका काम हो जाता है। लेकिन आपका इस वक्त जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल पर है। यहां से आपको डायरेक्ट वो जो होता है वो नॉमिनेशन मिलता है, आईटीए मिलता है। लेकिन आप जो है वो फोकस पीएनपी पे नहीं कर रहे हैं। पीएनपी पे इसका स्कोर और भी कम है। सही है, 400 से ऊपर के स्कोर पे आपका प्रोफाइल सेलेक्ट किया जा सकता है और ओंटेरियो कर रहा है। सही है, तो इसीलिए हेल्थ केयर प्रोफेशन जितने भी है उसको तो मैं इमीडिएटली कहता हूं कि आप अपना प्रोफाइल जो होता है एक्सप्रेस एंट्री में डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सही है, और इसके अलावा अगर आप एजुकेशन में देखते हैं, सही, अगेन एजुकेशन में अगर मैं देखूं तो उसका भी कम से कम स्कोर 462 था। सही है, और ये जो है वो एजुकेशन को जरा मैं उसको यूं, हाँ तो देखिए एजुकेशन के जो ड्रॉ है, सही है, वो आपके पास 462 पे जो है वो एक लास्ट ड्रॉ हुआ था। सही है, और इसके अलावा इससे पहले वाला जो ड्रॉ है वो 479, तो इन इन दोनों के बीच में आपकी रेंज बनती है। तो मतलब अगर एजुकेशन का ड्रॉ खुलेगा तो वो भी तकरीबन इसी रेंज में होगा, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कि डिपेंडिंग के उस वक्त जो है वो आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में कितने लोग मौजूद थे। सही है,
ट्रेड का जो है वो ड्रॉ इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था लास्ट मर्तबा। सही, तो अगर आप ये चेक करें कि 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉ हुआ था, और वो भी 505, मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, सही है, वेल्डर वगैरह, उनकी डिमांड जो होता है वो अगर है भी तो वो बहुत ही, देखिए एक तो इसका 1250 लोग बुलाए थे, और उसका CRS स्कोर भी काफी ज्यादा था। तो ये तो थी पोजीशन इस वक्त जो है वो। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने थोड़ी देर पहले जो जितना जो आपको इससे पहले भी मैंने बताया था, एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ। फ्रेंच वाले को देखिए, लास्ट मैंने आपसे कहा था ना 399 पे क्लोज हुआ था। सही है। इसके अलावा ये देखिए 379। सही है। ये और कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। 2025 में आप देखिए कितने सारे ड्रॉज हुए हैं, और ड्रॉ भी देखिए, ड्रॉ का साइज देखिए, 6-6 हजार लोग, 6-6 हजार। अब ये देखिए, इतने बड़े बड़े ड्रॉ जो होता है CEC के भी नहीं होते हैं। सही है। ये ड्रॉ जो होता है फ्रेंच के, तो जो होता है, इन्होंने पिछली मर्तबा जो है वो देखिए स्कोर देखिए खाली। सही है। अगर आप मेरी 2024 की वीडियो देखें एंड की, सही है, या 2024 की शुरू की देखें, इवन 2025 के देखें,